ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत? जल्दी लिख लीजिए। अरे बेटा, आज जो पढ़ाया वो नहीं होगा, इसलिए जल्दी लिख लो। तो ये था भाई 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। और हैप्पी न्यू ईयर। तो दो प्लेन की ना 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। यहां तक एक और करना है, इसी में करो फिर। भाई वेक्टर फॉर्म में आ जाए, जैसे 2 पॉइंट है तो उसका नॉर्मल वेक्टर मैंने कल जैसे समझाया था ना, वैसे वापस से समझ लो। आपके पास 2 पॉइंट है भाई, पी और क्यू 2 पॉइंट, उससे कौन सा वेक्टर मिल जाएगा मुझे? पी क्यू वेक्टर। फिर एक प्लेन के परपेंडिकुलर तो है n1 वेक्टर। यदि मैं पी क्यू वेक्टर और n1 वेक्टर का क्रॉस डॉट कहाँ जरूरत आ रही है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मुझे n वेक्टर मिलेगा। कौन कौन सा? पी क्यू वेक्टर और n वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? n वेक्टर मिलेगा। लेकिन अपन को उससे करना ही नहीं, अपन को करना इसी मेथड से। तो एक और प्रॉब्लम लिखिए आप। Find the equation of plane. Find the equation of plane passing through the points. Passing through the points 2, 1, -1 and -1, 3, 4 and perpendicular to the plane and perpendicular to plane x minus 2y plus 4z equal to 10। अब बेटा यदि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो भी आपको उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना। जैसे वो वेक्टर फॉर्म में कैसे बोलेगा सुन लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स whose position vector are 2i cap plus j cap minus k cap and minus I cap plus 3j cap plus 4 and perpendicular to the plane r vector dot I cap minus 2j cap plus equal to 2। तो कंफ्यूज मत होना कि सर वो तो वेक्टर में दे दिया था, अब उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो आप क्या लिखेंगे? लिखो फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट 2, 1, -1 is ax minus 2 plus by minus 1 plus cz plus 1 equal to 0। This is the equation of plane passing through the point 2, 1, -1। 2, 1, -1 से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन। It also passes through -1, 3, 4। तो -1 सेटिस्फाई कराओ भाई, -3 रखो और 4 रखो तो -3a plus 2b plus 5c equal to 0। Now plane first is perpendicular to plane x minus 2y plus 4z equal to 10। So therefore a
माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। अरे भाई नॉर्मल वेक्टर के डीआर है प्लेन के एबीसी और इस वेक्टर के इसके डीआर क्या है 1 माइनस 2 4, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा a माइनस 2b प्लस 4c। नाउ दोनों इक्वेशन को लिख दो भाई, पहले माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0, a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन, बोलो a अपॉन 8 प्लस 10, बोलो माइनस b अपॉन माइनस 12 माइनस 5 और c अपॉन 6 माइनस 2। तो बेटा a अपॉन कितना आ गया, b अपॉन c अपॉन, तो a का वैल्यू 18 लैम्डा, b का वैल्यू 17 लैम्डा और c का वैल्यू 4 लैम्डा। यहां तक कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन? चलिए लिख लीजिए यहां तक। ये आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। सो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, एटीन लैम्डा x माइनस 2 प्लस 17 लैम्डा y माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा z प्लस 1। लैम्डा हटा दो, तो इक्वेशन आ गई 18x प्लस 17y प्लस 4z माइनस 49 इक्वल टू 0। ये मैंने क्या बोला, अपनी आदत बनाओ दोनों इक्वेशन लिखने की, कार्टेशियन और ये वेक्टर, उसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा, नहीं पूछा तो भी लिख दो, दिस इज द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन। तो अब कंसेप्ट क्लियर है? ठीक, तो ये था भाई, हमने पहले कल बात की थी, एक पॉइंट से पास हो रहा है, दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अब हम बात कर रहे हैं दो पॉइंट से पास हो रहा है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बेटा एक कंसेप्ट मैंने बताया है बेटा, सुन लो बस, ऐसे देख लो दोनों, दिया और रणवीर, फिर अपन यस है सर। ना, हाँ उसको फिर आप है ना वीडियो से देख लेना। कल मैंने बोला था आपसे एक पॉइंट से पास हो रहा है दो प्लेन के परपेंडिकुलर, अब हम बात कर रहे हैं दो पॉइंट से पास हो रहा है एक प्लेन के परपेंडिकुलर। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से पास करवा देंगे प्लेन को। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन होगी ए एक्स माइनस 2 प्लस बी वाई माइनस 1 प्लस सी जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ दिस प्लेन ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, तो माइनस 1 एक्स की जगह रखो, 3 रखो 5। अब ये वाला प्लेन जो है फर्स्ट प्लेन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के जो आपका ये वाला प्लेन है, इसके नॉर्मल वेक्टर के डीआर है ए बी सी, और इसके डीआर क्या है, इनके डीआर का डॉट प्रोडक्ट 0। इन दोनों को सोल्व किया, एबीसी की वैल्यू आ गई, बस एबीसी की वैल्यू रख दी, ये कंसेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन, एक प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना है भाई। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन, पैरेलल टू ए प्लेन r vector dot n vector equal to d is given by r vector dot n vector equal to d1। बस कांस्टेंट चेंज होगा भाई,
किसी भी, अरे लाइन की इक्वेशन पैरेलल लिखते हैं तो वहां पर भी कांस्टेंट ही चेंज होता है बस। कोई भी, जैसे आपने याद हो क्लास 11 मैंने बोला इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखो, तो हम क्या करते थे, इसके पैरेलल लाइन ये हो गई, पर कांस्टेंट जनरल कर दिया और जो कंडीशन है वो लगा। तो ये भी तो प्लेन भी तो क्या 3 डायमेंशनल में लाइन है। अब यदि कार्टेशियन की बात करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन, ax plus by plus cz plus d equal to 0 is ax plus by plus cz plus d1 equal to 0। कार्टेशियन में भी क्या करेंगे हम, कांस्टेंट की जगह d1 रख देंगे, जैसे पूछा जाएगा वैसे कर लेंगे। तो ये है भाई हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, और या सॉरी एक प्लेन के पैरेलल प्लेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करा भाई, लिखो भाई इस पे प्रॉब्लम लिखो। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द equation of plane through the point ik plus jk plus kk, ik plus jk plus kk and parallel to plane, and parallel to plane r vector dot 2ik minus jk plus 2kk equal to 5, and parallel to plane r vector dot 2ik minus jk plus 2kk equal to 5। मुझे उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है और आई के प्लस जे के प्लस के से पास हो। तो देखो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन आर वेक्टर डॉट 2ik minus jk plus 2k equal to 5 is r vector dot 2ik minus jk plus 2k equal to d। सिर्फ कांस्टेंट क्या करा हमने, चेंज कर दिया। नाउ दिस प्लेन passes through point k plus jk plus kk। this plane passes through point ik plus jk plus kk। so therefore r वेक्टर की जगह बेटा ये पॉइंट आ जाएगा, सेटिस्फाई करेगा ना, इसलिए 2ik minus jk plus 2kk इक्वल टू 5। तो 2 minus 1 plus 2, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 3। so therefore equation of required plane is r vector dot 2ik minus jk plus 2kk equal to 3। this is the equation of required plane। कोई दिक्कत समझ में आ गया, चलिए लिखिए इसको। अब बेटा 10 मिनट का ब्रेक है,
फिर 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है।